दोस्तों भाइयों, हमारे जहन से, हमारे माइंड से या साइकोलॉजिकली जो बॉडी के ऊपर इफ़ेक्ट्स आते हैं, मसलन कभी हम परेशान हों तो बॉडी पूरी के अंदर एक तनाव आ जाता है। कभी कोई ऐसा वाक़या हो जाए जिसमें हम सैड हों तो भी ब्लड प्रेशर जो है हाई हो सकता है, लो हो सकता है, या और किसी स्ट्रेसफुल सिचुएशन के अंदर हमारा ब्लड शुगर जो है वो बढ़ सकता है। तो साइकोलॉजिकली आपके ज़हन से, आपके माइंड से, आपकी बॉडी के ऊपर जो भी इफ़ेक्ट्स आते हैं वो मेडिसिन से किसी भी सूरत ठीक नहीं हो सकते। मेरी बात को फिर ध्यान से सुन लीजिए। पूरी दुनिया के अंदर जो इलाज हो रहा है वो अधूरा ही नहीं, वो ख़तरनाक भी है। मेडिसिन के तरीके से आप अपने आप को जो ठीक करने की कोशिश कर रहे हो, दैट्स एब्सोल्युटली रॉन्ग। जो भी साइकोलॉजिकली इफेक्ट्स आते हैं आपकी बॉडी के ऊपर, तो बॉडी एक पोस्चर लेती है। किसी के कंधे सुकड़े जाते हैं जिसको हम फ्रोजन शोल्डर कहते हैं, किसी का सर भारी हो जाता है, किसी की कमर पेन करने लगती है, किसी का मैदा खराब हो जाता है, किसी का सीना पकड़ा जाता है। किस वजह से? साइकोलॉजिकली इफेक्ट्स की वजह से, बिकॉज ऑफ योर माइंड। जो भी हालात वाक़यात पेश आते हैं और इंसान ना समझी की वजह से, अवेयरनेस ना होने की वजह से वो भागता है हॉस्पिटलों की तरफ। उसके पास सेकंड ऑप्शन नहीं है, वो भागता है मेडिसिन की तरफ, और फिर उसके बाद अपने गुर्दे ख़राब कर लेता है, अपना मैदा ख़राब कर लेता है, अपना सीना ख़राब कर लेता है, और मेडिसिन के कई साइड इफ़ेक्ट्स आते हैं और उसकी ज़िंदगी ख़राब हो जाती है। तो दोस्तों, मैंने एक बात कही, उसको ध्यान से सुनिए। बॉडी एक पोस्चर लेती है जब भी कोई वाक़या पेश आता है। बाज़ लोगों के देखिए मुट्ठियाँ ऐसे बंद होती हैं गुस्से की हालत में, बाज़ का दांत ऐसे दबाए चले जाते हैं, बाज़ की आंखें सिकुड़ती हैं, बाज़ के माथे के ऊपर बल पड़ते हैं। बॉडी एक पोस्चर लेती है बड़े सॉफ्ट लेवल पे, अंदरूनी तौर पे, और बॉडी का जो अंदर सिस्टम है, केमिस्ट्री ऑफ बॉडी, वो डिस्टर्ब हो जाती है। क्या करें? देयर इज नो शॉर्टकट। कोई शॉर्टकट नहीं है। ये जितने हॉस्पिटल चल रहे हैं, जितने डॉक्टरों और मेडिकल और फार्मास्यूटिकल कंपनीज की जो भी दुकानें चल रही हैं, बिजनेस चल रही हैं, सिर्फ इंसान की सुस्ती की वजह से। इंसान शॉर्टकट में कोई इलाज चाहता है तो वो अपनी ज़िंदगी का बेड़ा गर्क कर लेता है। कोई शॉर्टकट नहीं है। मैं बार बार ये लफ्ज़ कह रहा हूँ, अनटिल कि आप अपनी बॉडी के ऊपर प्रॉपर वर्कआउट करें। जो कंधों के ऊपर बोझ आ गया, कंधों को मूव करना होगा, कंधों की एक्सरसाइज करनी होगी। जो कमर पे प्रेशर आ गया, उसे एक्सरसाइज से रिलीज करना होगा, मूवमेंट से। क्योंकि साइकोलॉजिकली जो इफेक्ट्स आते हैं, आपकी बॉडी फ्रीज हो जाती है, यू बिकम हार्ड, और एनर्जी को उस वक्त तक आप एक्टिवेट नहीं कर सकते जब तक आप मूवमेंट ना करें। एनर्जी मूवमेंट से पैदा होती है दोस्तों, एनर्जी मूवमेंट से पैदा होती है। आइए आज हम सर से लेकर पांव तक बारी बारी बॉडी का एक छोटा सा वर्कआउट करेंगे ताकि हमारी बॉडी लाइट हो पाए। सबसे पहले दोनों हाथों को ऐसे झटकिए जी। हाथों से इसलिए काम स्टार्ट किया, हमारे हाथों में हमारी बॉडी के सारे प्रेशर पॉइंट्स हैं। और झटकिए, आंखें बंद करें, हाथों को फील करें, जस्ट फील योर हैंड्स। और गुड, वापस आइए अपनी राइट लेग को, ये देखिए, ढीला छोड़ते हुए जैसे आप अपने तनाव को बाहर की तरफ रिलीज कर रहे हैं। और नाउ लेफ्ट लेग को बाहर की तरफ ढीला छोड़ते हुए, ये देखिए, जैसे आप अपनी लेग के तनाव को दूर कर रहे हैं। और गुड। ये पूरा निज़ाम ज़िंदगी आपको सुस्त कर देगा, निकम्मा कर देगा। इंसान अपाज है इस ज़मीन का। अपाजी इस चीज़ का नाम नहीं है कि किसी के हाथ नहीं है और पाँव नहीं है तो वो अपाज है। हर वो इंसान अपाज है जो दूसरों पे डिपेंड कर रहा है, दैट्स ऑल। याद रखिए, डिपेंडेंसी वो नेचर पर करें, ये ताज़ा सुबह का ये माहौल, ये सूरज की किरणें, ये सबसे बड़ी डॉक्टर हैं, सबसे बड़ी एनर्जी देने वाली हैं आपको। अब जी दोनों हाथों से ये देखिए, लेफ्ट मूव करें, भरपूर पीछे देखिए। यस, हर वो इंसान जो सेहत के मामले में डिपेंड कर रहा है,
वो अपाज है, वो माजूर है, वो कमज़ोर है, और पीछे अपने पेट को नरम होने दें। रुकिए ज़रा, अब प्रेशर कमर पे आया, लोगों के सदमात का प्रेशर कहाँ आता है? नुकसानात का, सदमात का, वो सारा प्रेशर आपकी कमर पे आता है, और कमर का प्रेशर आप गोलियों से ठीक करने की कोशिश कर रहे हो, कभी नहीं हो पाएगा। गोलियां टेम्परेरीली आपको पेन से थोड़ी सी रिलीफ देंगी, वो रिलीफ भी मैं नहीं कहूँगा, आपके पेन को थोड़ा सा भुला देंगी, आप ट्रैंकुलाइज कर देंगी, पेन नहीं ठीक होगा, सॉरी दर्द का एहसास थोड़ा कम हो जाएगा, जो कि बड़ा गलत है। अपने दर्द की पूरी इंटेंसिटी को जानने की कोशिश करें, और आप उस दर्द से ऊपर उठ पाएंगे जब आप अपने दर्द को पूरी तरह जानेंगे। दर्द को भुलाएं मत, दर्द से भागने की कोशिश मत करें, फिर ही आप सही मानों में दर्द से निकल पाएंगे, अदरवाइज दर्द आपका पीछा करेगा। दोनों पाँव में फासला। गुड जी, नाउ डीप ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। बैठने से, लाइफस्टाइल से, लंबी देर तक गाड़ी चलाने से, दफ्तरों में बैठने से बॉडी एक पोस्चर ले लेती है, बॉडी हार्ड हो जाती है। तो बॉडी को कम अज कम इतना मूवमेंट तो जरूर करें जितना मैं भी आपको ये करके दिखाऊंगा। राइट हाथ यहाँ, ये देखिए, लेफ्ट हैंड अप एंड नाउ बेंड टुवर्ड योर राइट साइड। राइट साइड पे थोड़ा नीचे जाइए और नीचे जाइए, देखिए लेफ्ट हाथ ऊपर है, राइट हाथ नीचे जा रहा है मेरा, और अब अपने ऊपर वाले हाथ को देखिए, यूं घूम के लेफ्ट हाथ को देखिए जरा, ताकि गर्दन की भी स्ट्रेच आए, और नीचे जाइए एंड वापस मेरी तरफ देखिए। यहाँ पे गोश्त लटका हुआ दोस्तों नहीं होना चाहिए, ना पेट बड़ा हुआ हो ना साइडें बड़ी हुई हो। ये बॉडी आपने इस फ्रेम के अंदर बॉडी को रखना है लाइफ भर, फिर ही सेहतमंद रहेंगे। पेट बढ़ गया तो बीमारियां बढ़ जाएंगी, आप डी शेप हो जाएंगे। लेफ्ट हाथ यहाँ, नाउ राइट हैंड अप, और लेफ्ट साइड पे झुकिए, राइट साइड हमारी स्ट्रेच हो रही है, और नीचे कमान। अब राइट हाथ को देखिए जी, टर्न कीजिए, राइट हाथ को देखिए, और ओके वापस। अब बैकवर्ड बेंडिंग, दोनों हाथ ऊपर ले जाते हुए पीछे की तरफ झुकेंगे। ये देखिए जी, झुकिए तरह पीछे, और जाएंगे, और ओके ना फॉरवर्ड बेंडिंग। देखिए बड़े आराम से, दोनों हाथ मैट के ऊपर रखिए, लेग्स अप स्ट्रेट करें। जब बॉडी के अंदर स्ट्रेच आएगी, आपके खून को गर्दिश करने की ज्यादा स्पेस मिलेगी, ब्लड प्रेशर होगा नेचुरल तरीके से, गोलियों से नहीं। गोलियों से आप ठीक नहीं होते, डॉक्टर ठीक होते हैं, याद रखिए। मैं फिर कहता हूं, मेडिसिन से आप ठीक नहीं होते हो, डॉक्टरों की प्रॉब्लम्स ठीक होती हैं, डॉक्टरों की जेब जो है वो गर्म होती है। लेफ्ट हाथ नीचे रखते हुए राइट हैंड अप, ये देखिए ऊपर और ऊपर। अब राइट हाथ नीचे है, नो लेफ्ट हैंड अप, लेफ्ट हैंड अप, और आप स्ट्रेच कीजिए ऊपर एंड वापस। हो कब्ज की रूह तेरी दे के तुझे फिक्र मुआश। इकबाल क्या कहता है? असरे हाजर मलकल मौत है तेरा जिसने कब्ज की रूह तेरी दे के तुझे फिक्र मुआश। इंसान को रोजी रोटी की इतनी परेशानी, इतनी उसको फिक्र हो गई जो कि फिक्र नहीं होनी चाहिए थी। वो फिक्र कम अज कम टाइम दे के आपकी रोजी रोटी पूरी होनी चाहिए, ये होता है अच्छा निज़ाम। लेकिन इंसान 12 घंटे सिर्फ अपने पेट के चक्कर में रोजी रोटी के लिए गुजार देता है। लाइफ का असल मजा क्या होता है उसे पता ही नहीं। ये सुबह को लोग एक्सरसाइज नहीं कर पाते, कहते साड़ी नींद ही नहीं पूरी होती, रात 8-8 10-10 घंटे तक वो काम करते हैं, सुबह से लेकर ओवर टाइम लग रहा है, फिर भी उनकी वो रोजी रोटी के मसाइल पूरे नहीं होते। तो इकबाल ने क्या कहा? असरे हाजर मलकिल मौत है तेरा जिसने कब्ज की रूह तेरी दे के तुझे फिक्र मुआश। और दिल लरसता है हरीफाना कशाकश से तेरा। छोटा सा कोई मसला आ जाता है तो बंदा जो है डामाडोल हो जाता है। जिंदगी मौत है खो देती है जब ज़ौक़े खराश। वो जीना ही क्या, वो तो मौत है जिसमें मसाइब और परेशानियों से इंसान डरने लगे। फैज़ फितरत ने तुझे दीदाए शाही बख्शा। खुदा ने इंसान को बड़े कमाल अंदाज से पैदा कर दिया जिसमें रख दी है गुलामी ने निगाह खुफाश। यही रोजी रोटी ने इंसान को गुलाम बना के रख दिया है। आज़ाद हों,
अपने आप को हेल्दी करें, देखिए सारे मामलात बेहतर होंगे। बेंड टुवर्ड योर, टर्न टुवर्ड योर राइट साइड, राइट घुटना बेंड कीजिए। सारे हालात आपके वजूद पर हैं, आपका वजूद कैसा है इसके मुताबिक ही आपकी ज़िंदगी तश्कील होती है। तो वजूद को बेहतर बना लें, आपके मुआशी हालात बेहतर होंगे, आपके सोशल हालात बेहतर होंगे। अब लेफ़्ट हाथ पीछे, राइट हाथ पे, राइट हाथ को राइट घुटने पे रखिए, बेंड कीजिए आगे वाला घुटना। नाउ राइट हैंड अप, वेरी स्लो, आगे वाला घुटना बेंड है, मुझे देख सकते हैं आप, ऊपर वाले हाथ को देखिए और ओके वापस लेफ्ट साइड। मैंने एक बात की है उसे ध्यान से सुनिए, एवरीथिंग इज डिपेंड ऑन योर बॉडी। जी तरफ फेस, इधर फेस मेरी तरफ कीजिए सब लोग, लेफ्ट पाँव आगे करें इधर मेरी तरफ, लेफ्ट पाँव राइट पाँव पीछे ले जाएं। हर एक जिंदगी का मामला इस वजूद पर डिपेंड करता है। आपके कंधों के अंदर क्या स्टोर है, आपकी कमर में क्या स्टोर है, वही कुछ आपके सराउंडिंग है। वैसे ही दोस्त मिलेंगे, वैसा कारोबार मिलेगा, वैसी मुश्किलात आएंगी जो कुछ आप अंदर डाटा स्टोर किए हुए हो। सो अंदर से साफ सफाई कर दें, अंदर नई चीज लेकर आ जाएं, बाहर की सारी जिंदगी बदल जाएगी। लेफ्ट साइड पे बेंड करें, लेफ्ट घुटना बेंड, बेंड, हिम्मत कीजिए, बेंड, राइट हाथ पीछे, नो लेफ्ट हैंड अप, ऊपर हाथ को देखिए जरा, और आगे वाला घुटना बेंड, और ऊपर वाला हाथ देखिए, और गुड, एंड वापस। माशाल्लाह, मेरी तरफ फेस, दोनों हाथ ऊपर जाते हुए राइट साइड, ये देखिए, 1, फिर राइट लेफ्ट साइड, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ओके, बैठ जाएं जी, जैसे मैं बैठूंगा वैसे बैठेंगे सब लोग, मेरी फेस करें। दिस इज कॉल्ड द वज्रासना। लेग्स को फोल्ड करके बैठ जाइए। फैज़ फितरत ने तुझे दीदाए शाही बख्शा। नेचर कंजूसी नहीं करती, नेचर किसी को कोई कम चीज़ नहीं देती, वो तो माला माल करती है। जिसमें रख दी है गुलामी ने निगाह खुफाश, हमारी दीदाए शाहीन बदल गई, रोज़ी रोटी ने इंसान को गुलाम बना के रख दिया। अपने आप को स्ट्रांग बनाएं, अपने आप को हेल्दी बनाएं। नाउ डीप ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। दोस्तों, पेट तक सांस को लेकर जाएं, सांस को भरें अपनी बॉडी के अंदर। डीप ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। ओके जी, घुटनों पे आ जाएंगे, कम ऑन योर नीज, ये देखिए, और राइट पाँव को आगे, ये राइट पाँव आगे जी, शाबाश। दोनों हाथ राइट घुटने के ऊपर, और लेफ्ट थाई पे वजन पीछे। आइए ज़रा डालिए ज़रा वजन, इस बॉडी के एक एक हिस्से को प्योर करें, स्ट्रांग बनाएं। ये बॉडी हालातों वाक़यात की गलाजतों, गंदगियों और इम्प्योरिटी से भरी पड़ी है। कोई वाक़या लाइफ के अंदर 10 साल पहले हुआ, वो अभी भी आप कैरी कर रहे हो, वो अभी भी आपके साथ है। आप अपने सर पे बोझ को लेकर चलें, वो इतना ख़तरनाक नहीं है, लेकिन आप अपने माइंड के अंदर, अपने जहन के अंदर कुछ बोझ लेकर चलें, वो बड़ा ख़तरनाक है। और नीचे, और दोनों हाथों को फैलाएंगे, ये देखिए जी, फैलाइए, पिछली थाई पे वजन है। अब राइट हाथ को नीचे ले जाएं, ये देखिए, और लेफ्ट हाथ को ज़रा घूम के देखिए। अब आप अपनी लेफ्ट साइड को फील तो करें, कितनी स्ट्रेच है, कमाल की स्ट्रेच आएगी सीने में, दिल में, फेफड़ों में। ओके, वापस ज़रा बैठ जाएं। Now again, deep breathe in, breathe out. अब लेफ्ट पाँव आगे, स्टेप फॉरवर्ड, ये लेफ्ट फुट ये आगे आया, दोनों हाथ अगेन यहाँ पे, स्लोली डाउन,
जाइए नीचे, नीचे और नीचे और नीचे, जी नीचे। राइट थाई पे वजन डालें, बाजू सीधे हो जाएं। ये रॉन्ग पोस्चर है, याद रखिए। ऐसे आइए बैक पे, फेस अप, और दोनों बाजू फैलाएंगे और फैलाइए, फेस अप। अब लेफ्ट हाथ नीचे आ गया, राइट हाथ को ज़रा घूम के देखिए और घूम के देखिए, राइट हाथ नजर आए। ओके, वापस अगेन सिट इन वज्रासना। बॉडी को फील कीजिए। अगर आप ये समझ रहे हैं कि बस एक दिन आए हैं तो ठीक हो जाएंगे, तो गलत जगह पर आए हैं। यहाँ पर ज़िंदगी भर का तनाव, ज़िंदगी भर की बीमारियाँ, स्ट्रेसेस किसी शॉर्ट टाइम में ठीक नहीं होने वाली। ये टाइम लगेगा। अगेन डीप ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। दोनों हाथ सामने, ये देखिए, इसको हम कहेंगे 4 पे आना। और राइट लेग बैक से आप जी, फेस आगे से आप, फेस आगे से आप। जुआ खोलें ज़रा ज़ोर से अपना जबड़ा, ये देखिए। आंखें भी ज़ोर से खोलिए और राइट लेग और ऊपर। अपनों एल्बोज देखिए नीचे मैंने लगा ली हैं और राइट लेग ऊपर ही है। पेट का निचला हिस्सा मेरा स्ट्रेच हो रहा है। लेफ्ट शोल्डर से ज़रा घूम के अपने राइट पाँव को देखिए जी, लेफ्ट शोल्डर से घूमिए, टर्न कीजिए, राइट पाँव ऊपर से नज़र आया आपको, और ओके वापस। फिर एक बार 4 पे आइए, ये 4 पे आना है। नाउ लेफ्ट लेग आप स्ट्रेच कीजिए, ज़रा बॉडी को खींचे तो सही, बॉडी जकड़ी पड़ी है। और दोनों एल्बोज अगेन डाउन। नाउ राइट शोल्डर से घूम के देखिए और राइट शोल्डर टर्न, टर्न फ्रॉम राइट शोल्डर, और अपने ऊपर वाले पाँव को देखिए और ये स्ट्रेच। ओके, वापस बैठिए, आंखें बंद करें। किडनीज पे प्रेशर आता है, आपकी पैंक्रियाज पे प्रेशर आता है, आपके डाइजेशन के सिस्टम पे प्रेशर आता है। और जब प्रेशर आता है तो काम धंधे में इंसान इतना बिजी है कि उसके पास टाइम ही नहीं। तो बस उसको शॉर्टकट, जल्दी ठीक होने का एक ही रास्ता मिलता है, गोलियां खा लो। गोलियों से उसको टेम्परेरीली कभी कभी रिलीफ तो मिल जाता है, लेकिन लॉन्ग टाइम के लिए वो अपना बेड़ा गर्क कर लेता है इंसान। इस दुनिया के अंदर ज़्यादातर बीमारियां मेडिसन की वजह से हैं। मेडिसन, जिस भी मेडिसन का इफ़ेक्ट है, डेफिनेटली उस मेडिसन का साइड इफ़ेक्ट है, याद रखिएगा। जो भी मेडिसन आपकी बॉडी को जल्दी ठीक करती है, वो बाद में आपको बीमार करेगी ही। डीप ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। दोनों हाथ यहाँ, ये देखिए, एंड डाउनवर्ड डॉग। ये देखिए, सुबह को ये बिल्ली पोस्चर करती है, शेर करता है, लायन, टाइगर, डॉग, ये सब स्ट्रेच करते हैं। एड़ियाँ पीछे लगाइए और स्लोली एड़ियाँ आपकी पीछे लग जाएं, और पीछे जाइए, और पीछे एड़ियाँ ग्राउंड पे टच हो जाएं, और पीछे जाएं। घुटने स्ट्रेट है। नो ब्रीथ इन अपवर्ड, आगे से आइए ऊपर, फेस आप जी, मेरी तरफ देखिए। कम अज कम इतना वर्कआउट तो चाहिए दिन में। सुबह को फेस अप, वापस डाउनवर्ड डॉग, स्ट्रेच योर बॉडी, और पीछे एड़ियां ग्राउंड को टच करें, और नाउ ब्रीथ इन अपवर्ड फेसिंग अगेन, फेस अप और अप। घुटने जमीन पे, पंजे पीछे लगाइए, एंड चाइल्ड पोस्चर। चाइल्ड, अपना जबड़ा खोलिए और अपने पंजों के ऊपर बैठ जाएंगे जी, देख सकते हैं। शिफ्ट योर वेट ऑन योर टोज एंड सिट ऑन योर टोज, देख सकते हैं। थोड़ी देर बैठें, सारे जिस्म का तनाव दूर हो जाएगा, सारे बॉडी के प्रेशर पॉइंट्स एक्टिव हो जाएंगे। और थोड़ी देर और बैठें, सीधा घुटनों पर आ जाएं,
पंजे पीछे एज इट इज लगे रहने दें, दोनों हाथ ऊपर ले जाते हुए बैकवर्ड बेंडिंग। ये देखिए जी, जाइए ज़रा पीछे, और ये ओके, वापस। ओके, दोनों बाजू फैलाते हुए लेट्स स्टार्ट। 1 5 टाइम, 2 पीछे स्ट्रेच, 3 4 5। ओके जी, मेरी तरफ फेस करके बैठ जाए, बैठ जाइए। आंखें बंद कर लें। सब लोग अपना फेस सूरज की तरफ करें, लेकिन आंखें बंद कर लें। जी, टर्न योर फेस सूरज की तरफ, फेस उधर कर लें। सुबह को इस अर्थ प्लैनेट का एनर्जी लेवल इतना हाई होता है, सुबह को कलियां फूल बनती हैं, परिंदे चहचहाते हैं, फसलें लहलहाती हैं, फलों के अंदर रस आता है। सुबह एनर्जी से भरी होती है, इसलिए सुबह की एक्सरसाइजेस का कोई मुतबादल नहीं है। हर रोज़ सुबह को आंखें बंद करके सूरज के सामने बैठें, आपकी बैटरी चार्ज हो जाएगी। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, 1 सेकंड के लिए ये सूरज छुप जाए, ये पूरी कायनात जहां पर है वहीं पर फ्रीज हो जाएगी। और 1 सेकंड के लिए ऑक्सीजन इस ज़मीन से ख़त्म हो जाए, ये सारी कायनात कोलैप्स हो जाएगी, सारी ज़मीन कोलैप्स हो जाएगी। हम जहां पर हैं वहीं पर बिखर जाएंगे। इसलिए ये सुबह की रोशनी, ये फ्रेश ऑक्सीजन, इसका कोई नेमल बदल नहीं। अपने चेहरे पर सूरज की रोशनी को आने दें, अपने सीने पर ये सूरज खुदा का एक बहुत बड़ा इनाम है। ए आफ़ताब रूहे रवाने जहाँ है तू, शिराज़ा बंदे किश्वरे कौनो मकां है तू। हमारी बॉडी के अंदर एनर्जी आ रही है, हमारा जिस्म हील हो रहा है। जिस तरह ये पेड़ पौधे नेचर से इस पूरे निज़ाम कायनात के साथ जुड़े हुए हैं, हम भी इसी माहौल का एक हिस्सा हैं। हमें भी ये सूरज की रोशनी चाहिए, हमें भी ये ऑक्सीजन ज़्यादा से ज़्यादा अपनी बॉडी में उतारनी है। ये सब लोग मेरी तरफ फेस कर लें अभी, और मुझे देखिए। अब हम अपने पेट को पीछे खींचेंगे और सांस को बाहर फेंकेंगे। इस एक्सरसाइज से पहले मैं आपको इस एक्सरसाइज के कुछ फ़ायदे बता दूं। हमें जब छींक आती है तो हम अल्हम्दुलिल्लाह कहते हैं, शुक्र अदा करते हैं सिर्फ छींक पे। छींक कुदरत ने हमारी बॉडी के अंदर एक ऐसा सिस्टम रखा है जो सेफ्टी वॉल का काम करता है। जिस तरह आपके घर में जो प्रेशर कुकर होता है उसके ऊपर एक सेफ्टी वॉल होता है, आपका जो पानी का गीज़र होता है गर्म करने वाला पानी, उसके ऊपर एक सेफ्टी वॉल होता है। जब उस गीज़र में या उस कुकर में प्रेशर बढ़ जाता है तो ऑटोमेटिकली सेफ्टी वॉल ऑन हो जाता है और प्रेशर रिलीज़ हो जाता है।
दोस्तों, छींक बॉडी के प्रेशर्स को रिलीज़ करने का नेचुरल एक तरीका है। जिस बंदे को 2-4 माह तक छींक ना आए, समझे उसे कोई बड़ी बीमारी हो सकती है। तो अभी जो एक्सरसाइज करने जा रहे हैं ये एक आर्टिफिशियल छींक है जो आपकी बॉडी के तमाम प्रेशर्स को रिलीज़ कर देगी। अपने पेट को पीछे खींचिए और सांस को बाहर फेंकें। लेट्स स्टार्ट। हर रोज़ 5 मिनट से लेकर 15 मिनट तक इस एक्सरसाइज को करें। इस दौर के इंसान को, आज के इंसान को बहुत ज़रूरत है इस एक्सरसाइज की, क्योंकि आज का इंसान जितना प्रेशर, जितनी स्ट्रेसेस अपने ऊपर लिए हुए है, कभी तारीख़ के अंदर इतनी परेशानी, इतना दुख, इतने प्रेशर इंसान की बॉडी पर नहीं थे। डेली 5 मिनट से लेकर 15 मिनट तक ये एक्सरसाइज करें। सब लोग अभी लंबा और गहरा सांस लें। डीप ब्रीथ इन, सांस को छोड़ दें। ये दोनों हाथों को रगड़ेंगे आपस में और अपने फेस पे दोनों हाथों को फेर लीजिए। थैंक यू वेरी मच जी, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, बहुत शुक्रिया।